अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीच लर्न स्कूल और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वसीम। आज के इस टॉपिक के अंदर हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे हम ओप भी कहते हैं, और इसको हम पीएचपी लैंग्वेज के साथ देखेंगे। और सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स को मॉडल करता है। इसमें हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं जो कि डाटा, प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस को साथ रखता है, और इसके अंदर हम रियल लाइफ एग्जांपल भी देख सकते हैं साथ में। अगर हम एक कार की बात करें, कार एक हमारे पास होगी क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, और इसके अंदर अगर हम देखा जाए तो होंडा या इसके अंदर जो भी ये जो टोयोटा है एक ऑब्जेक्ट है। कार की जो प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसा कि उसका कलर हो गया, मॉडल हो गया, मेथड हो गया, और जो मेथड इसके जो हैं वो हमारे पास होंगे ड्राइव और ब्रेक। ठीक है। इसी तरह इसके फ़ायदे क्या हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फ़ायदे हैं, ऑब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज करना आसान हो जाता है, और रीयूजेबिलिटी, दोबारा इस्तेमाल का फ़ायदा मिलता है, और कोड मेंटेन करना आसान हो जाता है। ऊप के बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आती है क्लास। क्लास एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट है जिसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और इसकी जो रियल लाइफ एग्जांपल है वो है, अगर हम कार की क्लास बनाते हैं तो उसमें कलर, मॉडल जैसे प्रॉपर्टीज़ और ड्राइव, ब्रेक जैसे मेथड डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ मेथड को डिफाइन कर। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टेंट है जो रियल लाइफ एग्जांपल, अगर कार क्लास है तो होंडा, टोयोटा है, ये उसके ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ऑब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं? प्रॉपर्टीज जो कि हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये क्लास के वेरिएबल्स होते हैं जो डाटा स्टोर करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल हमारे पास क्या है? कार, और उसका मॉडल, प्राइस और कलर, ये हमारे पास की रियल लाइफ एग्जांपल है। प्रॉपर्टीज जो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है मेथड। मेथड जिसे हम फंक्शन कहते हैं, ये क्लास के फंक्शन होते हैं जो कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल होगी कार। ठीक है, ये हमारी क्लास होगी, और उसके अंदर जो हमारे पास फंक्शन होंगे वो होंगे ड्राइव और ब्रेक। ठीक है। तो ये फंक्शन होते हैं, जो भी हम कोई भी गाड़ी हम लेते हैं तो ब्रेक प्रेस करते हैं तो गाड़ी की ब्रेक लगती है, तो ये एक प्रॉपर एक फंक्शन के थ्रू हो रहा होता है। या हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है उसके पीछे भी हमारे पास फंक्शन होते हैं। हम एक कोड की एग्जांपल की मदद से क्लास और ऑब्जेक्ट को देखेंगे। और सबसे पहले हम पीएचपी में जब भी हम टाइप करते हैं तो हम पीएचपी एंड देन हम ये इसका जो सिंटैक्स है वो टाइप करते हैं, और इसी के अंदर ही हमने ये सब कुछ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्लास। ठीक है। और फिर क्लास का नेम हमने लिखा था कार, और कार के साथ ही मैं यहाँ पे कार को डिफाइन कर देता हूँ, क्लास को। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टीज़ या जिसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं, एट्रीब्यूट्स। तो हम इसको पब्लिक करते हैं, और इसके अंदर हम स्पेस डॉलर कलर, ये हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, और फिर पब्लिक मॉडल, डॉलर मॉडल नेम का एक हम वेरिएबल बना लेते हैं। इसके साथ ही हम मेथड को डिफाइन करते हैं, यहाँ पे राइट करते हैं मेथड लाइक फंक्शन, पब्लिक फंक्शन। फंक्शन हम लिख देते हैं ड्राइव। ठीक है। और साथ ही इस फंक्शन के अंदर हम इसको कर देते हैं रिटर्न। रिटर्न क्या करेगा वो? द डॉलर दिस। ये हमारे पास एक स्पेशल वेरिएबल होता है, और इसके साथ ही हम एरो ऑपरेटर का यूज़ करते हुए, जिसे हम ऑब्जेक्ट ऑपरेटर कहते हैं, और इसको हम कलर, कलर क्या चीज़ थी हमारे पास? प्रॉपर्टी थी, हम उसको टारगेट करवा रहे हैं, कलर वेरिएबल, और साथ ही दोबारा से दिस, और टारगेट तो मॉडल इज़ ड्राइविंग। ठीक है। और साथ ही मैं यहाँ पे इसको, तो ये हमारे पास क्लास आ गई है, क्लास का नेम आ गया है, उसके बाद ये हमारी प्रॉपर्टीज आ गई, ये हमारा मेथड आ गया है जो हमने फंक्शन बनाया है, यहाँ फंक्शन यहाँ तक खत्म हो जाता है। ठीक है। और ये हमारे पास क्लास की जो बॉडी है वो यहाँ पे एंड हो जाती है। इसके बाद हमने क्लास तो बना ली, मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन विद 5 स्टार सर्वर के थ्रू इसको रन करता हूँ। और जैसे ही मैं रन करूँगा हमारे पास ये कोड रन हो जाएगा, लेकिन हमें आउटपुट यहाँ पे नजर नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट $my car इक्वल टू न्यू कार। कार हमारे पास क्लास है,
और इसके बाद हम करते हैं डॉलर माई कार, और इसका जो कलर था, इसके जो एट्रीब्यूट थे वो मैं कर देता हूँ ग्रीन, एंड देन डॉलर माई कार, और इसका जो मॉडल था वो मैं कर देता हूँ मॉडल, वो हम कर देते हैं होंडा, एंड देन ये हमने कर दिया। और इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद इसको मैं यहाँ से दोबारा ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ और इसको चेक करते हैं। अभी भी इसने हमें शो नहीं करवाया क्योंकि हमने अभी तक मेथड को कॉल नहीं किया। जैसे ही हम मेथड को कॉल करेंगे तो दोनों हमारे पास शो हो जाएंगे। तो मेथड को कॉलिंग मेथड मेथड इको इको डॉलर माई कार ऑपरेटर एंड ड्राइव फंक्शन। ऑब्जेक्ट किसको हम वो करें, कॉल करें ड्राइव को, ठीक है। और इसके साथ ही सेमीकोलन एंड देन हिट एंटर। मैंने इसको सेव किया है और अब मैं इसको चलाता हूँ, हमारे पास वैल्यूज शो होना शुरू हो गई है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऊप के 4 प्रिंसिपल, ठीक है, जो कि बेसिक इसके पिलर हैं। हम इनको ही देखेंगे। इनकैप्सुलेशन, नाम से ही जाहिर है कि जैसे कि हमारे पास कोई भी चीज़ हो उसको बंद कर देना, कैप्सूल के अंदर बंद कर देना। डाटा और मेथड को एक यूनिट क्लास में बंडल करना यानी बंद कर देना। रियल लाइफ एग्जांपल है कार के इंजन और ड्राइव मेथड एक ही क्लास में होते हैं। इनकैप्सुलेशन डॉट php, और इसका भी हम सेम php डॉलर php करते हैं। और यहाँ पर हम कर देते हैं जी क्लास हमारी आ गई बैंक अकाउंट प्राइवेट डॉलर बैलेंस इक्वल्स टू ज़ीरो, बैलेंस इक्वल टू ज़ीरो। अब इसी के अंदर एक और हमने फंक्शन बनाना है और इस फंक्शन को कहते हैं पब्लिक फंक्शन डिपॉजिट, और इसके अंदर हमने एक वैल्यू पास करा देनी है किस चीज़ की, डॉलर अमाउंट की। और इसके साथ ही हमने एक स्पेशल इंस्टेंट वेरिएबल यूज़ करना है, एरो ऑपरेटर का यूज़ करके बैलेंस प्लस डॉलर अमाउंट, ठीक है। इसको लिख दिया और साथ ही एक और फंक्शन हमने बना लिया पब्लिक फंक्शन गेट बैलेंस के नाम का फंक्शन, और इसके साथ रिटर्न डॉलर दिस बैलेंस, ठीक है। और इसके साथ ही अब हम यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्रिएट ऑब्जेक्ट के लिए हम करेंगे डॉलर अकाउंट इक्वल टू न्यू बैंक अकाउंट। ये हमारी क्लास थी और हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है डॉलर अकाउंट। ऑब्जेक्ट को हम यूज़ कर रहे हैं, देन डिपॉजिट जो हमारे पास एक फंक्शन था उसको मैंने लिया और उसके अंदर मैंने कर दिया 2000 डिपॉजिट, ठीक है। और डिपॉजिट करने के बाद मैं यहाँ पे इसका बैलेंस लिखूंगा एको बैलेंस इज, ठीक है। और इसके साथ कैनकैटिनेट कर देते हैं, कैनकैटिनेट करता हूँ डॉलर अकाउंट को और इसका फंक्शन था गेट बैलेंस, ठीक है। गेट बैलेंस हो गया एंड देन मैं इसको करता हूँ सेव और यहाँ से इसको करते हैं चेक। तो इसके अंदर एरर आ रहा है। अब एरर किस जगह पे आ रहा है इसको हमने फाइंड आउट करना है। एरर क्यों आ रहा है, एरर को फाइंड करते हैं जी। एरर को फाइंड करते हैं तो हमारा अकाउंट ठीक है जी, ACCOUNT एंड न्यू बैंक अकाउंट की स्पेलिंग ठीक है जी। डिपॉजिट ठीक है जी, डिपॉजिट भी हमारा ठीक है। और ये हमारे पास इशू आ रहा है यहाँ पे। और इसके बाद हम इसको चलाते हैं, अब चेक करते हैं इसको। ये लेकिन बैलेंस हमारा क्या है 2000। पहले हमारा बैलेंस क्या था, जीरो था। प्राइवेट के अंदर हमारा बैलेंस जीरो है। ये हमारे पास वेरिएबल है, प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स हैं उसकी, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं और यहाँ पे ये जो हमारे पास वेरिएबल है प्राइवेट के अंदर है, तो जो यूज़र होगा उसको बैलेंस की एक्सेस नहीं होगी, वो डिपॉजिट कर सकता है, डिपॉजिट की उसको एक्सेस होगी और बैलेंस उसको शो हो जाएगा कि उसका बैलेंस कितना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने किसके अंदर देखी, इनकैप्सुलेशन के अंदर देख लिया हमने। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस नाम से ही जाहिर है कि विरासत, यानी कि आप देख सकते हैं एक क्लास दूसरी क्लास से प्रॉपर्टीज और मेथड इनहेरिट कर सकती है, ठीक है। एक क्लास होगी और वो उसी क्लास से उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी या मेथड होगी वो इनहेरिट करेगी। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल के अंदर हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक कार को कार से इनहेरिट किया है। ये जो कार है ये हमारे पास एक क्लास है, इसको इनहेरिट करके हमने एक और क्लास बना ली जिसका नाम है इलेक्ट्रिक कार से इनहेरिट करने दिया गया है। इलेक्ट्रिक जो कार है वो कार की ड्राइव फंक्शनैलिटी मिलती है, लेकिन उसका अपना जो चार्ज मेथड है वो भी हो सकता है। इसका भी सिंपली वैसे ही करना है हमने, PHP एंड देन डॉलर साइन
और इसकी क्लास हमने कर देनी है कार। कार क्लास करने के बाद यहाँ पे हमने पब्लिक जो हमारा जो फंक्शन होगा, पब्लिक फंक्शन ड्राइव, ड्राइव हमारा फंक्शन है, रिटर्न, रिटर्न क्या करे, कार इज़ ड्राइविंग। ठीक है, कार इज़ ड्राइविंग हमने फंक्शन के अंदर लिख दिया है। और इसके साथ ही हमें क्या करना है, एक और क्लास बना लेंगे। ये हमारी क्लास जो होगी, इस क्लास को मैं कह देता हूँ ये हमारी पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास। और ये हमारी क्या है, ये हमारी है चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास। क्लास इलेक्ट्रिक कार एक्सटेंड्स कार। तो क्या हुआ, हमने जो पेरेंट क्लास है उसको इनहेरिट करके चाइल्ड क्लास बना लिया है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक कार। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस यहाँ पे हो गई। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, फंक्शन पब्लिक फंक्शन, फंक्शन और कौन सा हमारा चार्ज। वहाँ पे हमने क्या किया, ड्राइव किया था, यहाँ पे हम कर देंगे चार्ज। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे रिटर्न इलेक्ट्रिक कार इज चार्जिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक कार इज चार्जिंग। तो अब इसका हमने बना देना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमेशा बनेगा क्लास के बाहर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रिएट ऑब्जेक्ट, क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, डॉलर। तो हमने इसको नाम दे देना टेस्ला, TESLA, टेस्ला इक्वल्स टू न्यू कार। ठीक है, और ये हमारा आ गया। अब हमने यहाँ पे ना एको करना है, एको डॉलर टेस्ला ड्राइव। जो हमारी पेरेंट क्लास थी, ये हमने पेरेंट इसको कह दिया, इसको मैं कह देता हूँ पेरेंट क्लास मेथड, और इको डॉलर टेस्ला, ये हमारी हो गई चार्ज। तो ये क्या होगी, हमारी चाइल्ड क्लास मेथड। ठीक है, दोनों हो गई हैं। अब इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो दोनों हमारे आउटपुट वहाँ पे शो होंगे। कार इज ड्राइविंग, इलेक्ट्रिक कार इज चार्जिंग। ठीक है, कार इज ड्राइविंग एंड इलेक्ट्रिक कार इज चार्जिंग। तो इसको मैं ना थोड़ा सा एक और काम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ BR का टैग, ये देखिए। ठीक है, कार इज चार्जिंग, इलेक्ट्रिक कार इज ड्राइविंग, इलेक्ट्रिक कार इज चार्जिंग। ठीक है, तो ये हमने दोनों ही इसके अंदर बना दिए। आगे चलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एक ही मेथड के अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करना। ठीक है, अब इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक कार और पेट्रोल कार दोनों का अपना ड्राइव है, ड्राइव मेथड हो सकता है, लेकिन दोनों का यूज एक ही फंक्शन के थ्रू हो सकता है। अब देखें, हमारे पास दो मुख्तलिफ कार्स हैं। ठीक है, हमने एक कोड लिखा जिसके अंदर दो मुख्तलिफ कार्स हैं, एक इलेक्ट्रिक कार है, एक पेट्रोल कार है। लेकिन अब दोनों कार का जो मेन फंक्शन है ड्राइव, वो तो सेम ही है, ड्राइव करना। ये चेंज तो नहीं होगा उनका, फंक्शन तो एक ही साइड से आ रहा है। तो ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। .php एंड यहाँ पे दोबारा से हम PHP का जो सिंटेक्स है वो लिखेंगे, और PHP के सिंटेक्स के बाद हमने फ़ौरन अपनी क्लास को लिखना है। क्लास कौन सी है, एनिमल। हम इसको एनिमल कर देते हैं, एंड देन एनिमल क्लास के अंदर हम इसको कह देते हैं हमारी पेरेंट क्लास है। तो पेरेंट क्लास एनिमल, और इसके अंदर पब्लिक फंक्शन साउंड। ठीक है, अब एनिमल है, उनके मुख्तलिफ साउंड होंगी, आवाज़ें होंगी, तो उसके लिए रिटर्न कर देता हूँ किस चीज़ के बाद हो, एनिमल मेक्स आ साउंड। ठीक है, और इसके बाद मैं एक और क्लास बनाता हूँ, चाइल्ड क्लास डॉग एक्सटेंड एनिमल। तो ये हमारे पास चाइल्ड क्लास बन गई। डॉग जो है वो एनिमल क्लास की चाइल्ड क्लास है। ठीक है, तो जितने भी एनिमल हैं उनमें से डॉग जो है वो एक एनिमल है। ठीक है, पब्लिक फंक्शन साउंड। अब साउंड सेम हमने दोनों के जो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर हमने चेंजिंग करनी होती है, दोनों की सेम होगी। रिटर्न, अब क्या होगा, डॉग बार्क्स, यानी कुत्ता भौंकता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं, एक और क्लास बना लेते हैं, और ये भी हमारी एक चाइल्ड क्लास होगी, और चाइल्ड क्लास। और इस क्लास का क्या करना है हमने, क्लास कैट एक्सटेंड एनिमल। ठीक है, तो ये हमारी भी चाइल्ड क्लास हो गई, और इसके अंदर भी हमने एक फंक्शन बनाना है, पब्लिक फंक्शन साउंड रिटर्न क्या कर रहे हैं, कैट म्याऊ। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या कर देना है, इसके बाद हमने बना देने हैं इसके ऑब्जेक्ट्स। कैसे बनेंगे जी, ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्ट्स क्रिएटिंग। तो डॉलर डॉग इक्वल टू न्यू डॉग। ठीक है, डॉग जो हमारा है न्यू डॉग ऑब्जेक्ट बन गया, और एक और ऑब्जेक्ट बनाना है, कैट इक्वल्स टू न्यू कैट।
ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। एंड हमारे पास हमने इन दोनों को अब देखना है, इको डॉलर डॉग साउंड फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, एंड देन इको डॉलर डॉग साउंड फंक्शन। और इसको अब हम जैसे ही रिव्यू करेंगे, डॉग बाक्स एंड डॉग बाक्स, ठीक है। अब डॉग बाक्स और डॉग बाक्स क्यों आया कि मैंने इधर भी डॉग लिख दिया था, यहाँ पे हमने कैट लिखना है, कैट, ठीक है। एंड देन हमने हिट सेव किया और रिफ्रेश करता हूँ तो कैट्स म्याऊ, ठीक है। तो डॉग बाक्स और कैट म्याऊ, तो ये हमारे पास एग्जांपल होगी पॉलीमॉर्फिज्म की। अब हमारे पास आ जाता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स डिटेल को हाइड करना और सिर्फ नेसेसरी इंफॉर्मेशन शो करवाना होता है। जो हमारे पास क्लास होगी उसकी जो कॉम्प्लेक्स डिटेल्स होंगी ना, उनको वो हाइड कर देगा, और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो हमने दिखानी है या यूज़र से लेनी है वो हम उसे दिखाएंगे। तो उसकी रियल लाइफ एग्जांपल हम लेंगे दोबारा। कार का इंजन कैसे काम करता है ये यूज़र को पता नहीं होता, ठीक है। सिर्फ ड्राइव मेथड का इस्तेमाल करके वो कार को चला लेते हैं। ABS हम लिख देते हैं .php और एब्स्ट्रैक्शन के अंदर। तो सबसे पहले वही हमें काम करना है, तो इसका PHP का सिंटैक्स एंड देन डॉलर डॉलर साइन यहाँ पे हमने कर देना है, और यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने बनानी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास व्हीकल की नाम की बना लेते हैं, व्हीकल, ठीक है जी। और फिर एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक फंक्शन भी हम बना लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक फंक्शन स्टार्ट, ठीक है। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए हम बना लेते हैं। और एक और क्लास बना लेते हैं हम, क्लास कार, कार एक्सटेंड्स व्हीकल। व्हीकल का हमने क्या किया, जो हमारे पास ये पेरेंट क्लास थी इसको हम कह देते हैं पेरेंट क्लास, और ये हमारे पास क्या है, चाइल्ड क्लास, और व्हीकल की इसकी चाइल्ड क्लास बन गई है कार व्हीकल। और इसके अंदर क्या होगा, पब्लिक फंक्शन स्टार्ट, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम काम कर रहे हैं तो फंक्शन सेम होगी, और रिटर्न, रिटर्न क्या होगा हमें, कार स्टार्टेड विद अ की, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है, बाइक, बाइक की भी हमने बना लेनी है क्लास, चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास, क्लास बाइक एक्सटेंड्स व्हीकल एंड देन पब्लिक फंक्शन स्टार्ट्स, सेम फंक्शन हमने लिखा, एंड देन रिटर्न क्या हुआ, बाइक स्टार्टेड विद अ किक, स्टार्टेड, ठीक है। और इसका कॉलन हमने लगा दिया, एंड देन यहाँ पे हम कर देते हैं डॉलर कार इक्वल टू न्यू कार, डॉलर बाइक इक्वल टू न्यू बाइक, ठीक है। और इसके साथ ही ये हमारे ऑब्जेक्ट बन गए हैं, और यहाँ पे हम कर लेते हैं एको डॉलर कार स्टार्ट, और साथ ही हम इसको कर देते हैं डबल कोट्स के अंदर स्लैश एन, न्यू लाइन के ऊपर है। और साथ ही इसको हम कर देते हैं एको डॉलर डॉलर बाइक स्टार्ट, ठीक है। एंड देन इसको सेव। अब हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं, ये देखिए आप, कार स्टार्ट विद अ की, ठीक, जो हमारी कार होगी वो की स्टार्ट होगी, और बाइक स्टार्टेड विद किक। तो आगे आ जाता है हमारे पास कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, करते वक्त ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल सेटअप या वैल्यू को डिफाइन करता है। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। जब आप कार की शॉप से न्यू कार खरीदते हैं तो उस कार को इनिशियल सेटअप दिया जाता है, जैसे कलर, मॉडल या इनिशियल सेटअप कंस्ट्रक्टर की तरह होता है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को, ठीक है। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर .php, ठीक है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के अंदर क्या काम करना है, सबसे पहले हम काम करेंगे कंस्ट्रक्टर के ऊपर, और फिर इसके साथ ही हम डिस्ट्रक्टर के ऊपर काम करेंगे। तो फिर सिंपली वैसे ही हमने करना है कि PHP और इसका सिंटैक्स हमने कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद हमने क्लास बनानी है, और क्लास हमारे पास क्या होगी, क्लास, क्लास हमने कैपिटल नहीं करनी, क्लास हमने स्मॉल में करनी, क्लास कार, ठीक है। और इसके अंदर ही हमने क्या करना है, एट्रीब्यूट्स डालने हैं, पब्लिक डॉलर कलर, कलर पब्लिक डॉलर मॉडल, मॉडल, ठीक है। और इसके बाद कंस्ट्रक्टर हमने बनाना है,
कंस्ट्रक्टर पब्लिक फंक्शन फंक्शन अंडरस्कोर कौन कंस्ट्रक्ट कॉलर कॉमा डॉलर मॉडल एंड देन हमने इस फंक्शन को लिख लिया। और दिस डॉलर ये हमारे पास स्पेशल इंस्टेंट होते हैं और इसका काम है कलर इक्वल टू डॉलर कलर। ये कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं और डॉलर दिस मॉडल एंड डॉलर मॉडल, ठीक है। इसके साथ ही पब्लिक फंक्शन ड्राइव और रिटर्न दिस इज दिस डॉलर और ये हमारे पास कॉलर डॉलर दिस मॉडल इज ड्राइविंग। और इसके साथ ही हमने बनाना है इसका ऑब्जेक्ट के लिए क्या करना है माई कार इक्वल टू न्यू कार और उस कार के अंदर ही हमने बता देने हैं क्वीन कोमा कौन सी कंपनी है हमारे पास होंडा, ठीक है। और इको करना है, इको करने के बाद डॉलर माई कार जो हमारा ऑब्जेक्ट है ड्राइव, ठीक है। एंड देन हमने इसको सेव करना है। जैसे हमने सेव किया इसके अंदर हमने क्या किया ओपन विद 5 सर्वर और जैसे ही मैंने इसको चलाया तो क्या द ग्रीन होंडा इज ड्राइविंग। तो ये हमारा जो कंस्ट्रक्टर था उसकी मदद से हमने इसको बना लिया और इसका हमने यूज भी देख लिया, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने डिस्ट्रक्टर की तरफ। तो डिस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है जो जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो कॉल होता है। ये क्लीन अप टास्क परफॉर्म करता है, मतलब इसका काम क्या होता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है जैसे ही डिस्ट्रक्टर को हम कॉल करते हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल है, जब आप अपनी कार को बेच देते हैं तो आपको अपना ओनरशिप ट्रांसफर करवाना पड़ता है। ये डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस है। हमारा जो कार है वो भी और पब्लिक फंक्शन जो कलर है वो भी मॉडल भी वही होना है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्टर लिख देता हूँ डिस्ट्रक्टर, ठीक है। ये हमारा डिस्ट्रक्टर हो गया और डिस्ट्रक्टर के अंदर हमें क्या करना है यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर हमने पास किया था हमने इसको पास कराना है डिस्ट्रक्ट, ठीक है। तो डिस्ट्रक्ट फंक्शन हमने यहाँ पे पास करा दिया और इसके अंदर से हमने पैरामीटर को भी खत्म कर देना है और पैरामीटर को खत्म करने के बाद हमने यहाँ से ये वाली लाइन उठा लेनी है, कॉपी कर दूँ और इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ एंड देन हमने ये वैल्यू पास कर दी। और ये वैल्यू पास होने के बाद हमने जस्ट ये लिखना है ऑब्जेक्ट बना देना है माई न्यू कार ग्रीन होंडा, ठीक है। एंड देन इको करना है या इसके साथ ही अगर आप इको करें तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे हम इनको करते हैं अनसेट। ये हमारा एक फंक्शन है डॉलर माई कार। अब ये क्या काम करेगा, ये डिस्ट्रक्ट कर देगा वैल्यू को, ठीक है। डिस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड हियर, यहाँ पे ये इस लाइन जो हमने लिखी है तो इसका मतलब होता है यार, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ रन। तो देखिए हमारे पास जो डिस्ट्रक्टर था वो कॉल हुआ है और यहाँ पे कुछ भी हमारा प्रिंट नहीं हुआ, डिस्ट्रक्ट हो गई वैल्यू हमारी, ठीक है। आगे आ जाते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं स्टैटिक मेंबर्स, जिसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल एंड मेथड आ जाते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं ये देख लेते हैं। स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो क्लास की स्पेसिफिक इंस्टेंस से इंडिपेंडेंट होते हैं। ये क्लास के लेवल पे स्टोर होते हैं और उनकी वैल्यू क्लास की सारी इंस्टेंस के लिए सेम होती है, ठीक है। और इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो हमारे पास एक बैंक अकाउंट सिस्टम में हर कस्टमर को एक यूनिक अकाउंट नंबर दिया जाता है। तो अकाउंट नंबर एक स्टैटिक वेरिएबल हो सकता है जो सारे कस्टमर के लिए यूनिक होता है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ स्टैटिक वेरिएबल एंड मेथड, स्टैटिक वार एंड मेथड डॉट PHP। इसके बाद हम यहाँ पे PHP को यूज़ करेंगे PHP और यहाँ पे हम कर देंगे इसको क्लास हमारी है बैंक अकाउंट की, ये हमारी पेरेंट क्लास है, ठीक है। और इसके अंदर हमने फंक्शन लगाया है पब्लिक स्टैटिक का कीवर्ड हमने लगाया है डॉलर अकाउंट नंबर इक्वल टू 1000, ठीक है। अकाउंट नंबर हमारा 1000 है और पब्लिक फंक्शन क्रिएट अकाउंट के नाम से हमने इसका फंक्शन बना दिया कि अकाउंट क्रिएट करें सेल्फ और यहाँ पे हमने लगा दिया इसका डॉलर अकाउंट नंबर ठीक है। और अकाउंट नंबर का काम क्या होगा कि उसके अंदर इंक्रीमेंट होता जाए अकाउंट नंबर इंक्रीमेंट। तो ये जो अकाउंट नंबर है बेसिकली ये हमारा क्या है स्टैटिक एबल अपडेट है, ठीक है। और रिटर्न क्या करेगा सेल्फ कॉलन डॉलर अकाउंट नंबर,
एंड इसको हमने सेव कर दिया और इसके साथ ही हमें आना है नीचे, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली बना देना है इसका ऑब्जेक्ट और इसको कर देना है डॉलर अकाउंट 1 इक्वल टू न्यू बैंक अकाउंट एंड देन इको डॉलर अकाउंट क्रिएट अकाउंट डॉलर और इसके साथ ही स्लैश एम और इसके साथ एक और हमें बनाना है अकाउंट डॉलर अकाउंट 2 इक्वल्स टू न्यू बैंक अकाउंट। ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया और इसी तरह इसको हमें करना है इको अकाउंट 2 डॉलर अकाउंट 2 एंड देन हमें क्या करना है क्रिएट अकाउंट एंड देन इसको हमें सेव करना है। अब हम इसको करना है रन और मैं जैसे इसको रन करूँगा तो फर्स्ट के अंदर हमारा था जो पहले स्टैटिक था हमारा 1000, उसके बाद 1001 एंड 1002, तो ये हमारा सेकंड अकाउंट क्रिएट हो गया। तो ये हमारा था स्टैटिक वेरिएबल का काम। स्टैटिक मेथड क्या होता है? स्टैटिक मेथड क्लास के ऑब्जेक्ट के बिना कॉल किया जा सकते हैं। ये मेथड सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल के साथ काम करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम में डिस्काउंट कैलकुलेशन करते हैं तो एक स्टैटिक मेथड हो सकता है जो हर प्रोडक्ट के लिए डिस्काउंट अप्लाई करे। अब स्टैटिक जो फंक्शन है वो क्या काम करता है, उसका क्या काम होता है, तो उसको भी हम इसी के साथ ही देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बने हुए हैं, तो मैं यहाँ पे क्लास के बाहर आता हूँ और एक और क्लास क्रिएट कर देता हूँ और इस क्लास का नाम रख देते हैं जी, इधर हम एक और क्लास बना लेते हैं और इस क्लास का नाम है जी क्लास डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट। और इसका काम क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक फंक्शन अप्लाई डिस्काउंट और डॉलर इसकी प्राइस, ठीक है, रिटर्न डॉलर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 0.9, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 10% इसको क्या मिले, डिस्काउंट, ठीक है। और इसी के साथ ही मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ और इधर हम इसको लिख देते हैं इको डिस्काउंट अप्लाई डिस्काउंट 100 कॉमा एंड देन हमने यहाँ पे इसको रन किया तो ये देखें 90 हमारे पास आ गया, ठीक। तो इसके बाद आ जाते हैं इंटरफेसेस एंड कैरेट। इंटरफेस एक क्लास का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब एक क्लास इंटरफेस इंप्लीमेंट करता है तो उस क्लास को उस इंटरफेस में दिया जाए सारे मेथड्स को इंप्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। और इसकी रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर हम व्हीकल का इंटरफेस डिफाइन करें तो कार और बाइक को उस इंटरफेस में दिए गए मेथड को इंप्लीमेंट करना होगा, जैसे स्टार्ट और स्टॉप। तो सब इंटरफेसेस डॉट PHP और इसका भी हमने करना है डॉलर PHP डॉलर और यहाँ पे हमने कर दिया जनाब इसको इंटरफेस व्हीकल। ये भी एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको बताया है उसकी, पब्लिक फंक्शन स्टार्ट एंड पब्लिक फंक्शन स्टॉप। तो ये हमारा क्या हुआ, पब्लिक फंक्शन स्टार्ट एंड स्टॉप। तो ये हमारी क्या हुई, क्लास इंटरफेस व्हीकल क्लास हो गई। और इसके साथ ही हमें क्या करना है, क्लास कार इंप्लीमेंट्स व्हीकल, ओके, एंड पब्लिक फंक्शन स्टार्ट। और इसके अंदर क्या करना है, रिटर्न कार स्टार्टेड। इसके अंदर एक और भी बना लेते हैं फंक्शन, पब्लिक फंक्शन स्टॉप एंड रिटर्न कार स्टॉप। और इसके साथ एक और क्लास हम बना लेते हैं, ये कार की थी, हम एक बाइक की बना लेते हैं, या एक बाइक की भी बना लेते हैं, क्लास बाइक इंप्लीमेंट्स व्हीकल और पब्लिक फंक्शन स्टार्ट क्या होगा, रिटर्न बाइक स्टार्टेड, ठीक है, बाइक चल पड़ी। एंड देन एक और फंक्शन हम बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन स्टॉप और रिटर्न बाइक स्टॉप। इसके साथ ही हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, डॉलर कार इक्वल टू न्यू कार,
एंड एको डॉलर कार। कौन सा फंक्शन हमने करना है, स्टार्ट को, और इसको हमें अब आउटपुट देखना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको चलाऊंगा तो मेरे सामने ये सारे ओपन हो जाने चाहिए। तो किस चीज़ में हमारा इशू आ रहा है जी, इस चीज़ में इशू है, इशू कहाँ पे हमारा शो हो रहा है, कार स्टार्टेड, कार स्टॉप, डॉलर, ये देखें जी हमारा इधर इशू था, और अब इसको मैंने रिजॉल्व किया है। देन इसको रीज दे देंगे कार स्टार्टेड। टैरेट्स एक रीयूजेबल कोड का ग्रुप होते हैं जो मल्टीपल क्लासेस में शेयर किए जा सकते हैं बिना इनहेरिटेंस के। ठीक है, रियल लाइफ अगर हम एक लॉगिंग टैरेट बनाते हैं जिसमें लॉग फंक्शन हो तो ये टैरेट डिफरेंट क्लासेस में यूज हो सकता है, जैसे एडमन और यूजर क्लासेस। टैरेट्स डॉट पी एच पी, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ डॉलर डॉलर टैरेट लॉगिंग लॉगिंग। ठीक है, हम लॉगिंग सिस्टम के लिए यूज़ करें पब्लिक फंक्शन लॉग डॉलर मैसेज, एंड देन हम इसके अंदर करेंगे एको डॉलर एको लॉग मैसेज, और इसके अंदर हम कर देते हैं डॉलर मैसेज स्लैश एन। ठीक है, और इसके साथ ही हम एक और क्लास बनाते हैं नीचे, क्लास एडमिन, और इसके अंदर यूज़ लॉगिंग। ठीक है, एक और क्लास बना लेते हैं क्लास यूज़र यूज़र और यूज़ लॉगिंग। इसी तरह हम इसके नीचे जाके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, डॉलर एडमिन इक्वल टू न्यू एडमिन, और इसके साथ ही हम यूज़र का भी कर लेते हैं डॉलर यूज़र इक्वल टू न्यू यूज़र। ठीक है, और इसके साथ दोनों को एको कराते हैं। सबसे पहले कराते हैं डॉलर एडमिन को, और इसको लॉग कराते हैं लॉग फंक्शन का यूज़ करके, और इसके अंदर मैसेज देना है एडमिन इज़ लॉग्ड इन, एंड देन हमने कराना है डॉलर यूज़र, और इसके साथ ही हमने कराना है लॉग डबल कोट्स यूज़र लॉग्ड इन। ठीक, और इसको अब सेव करके जैसे मैं ओपन इन 5 सर्वर करता हूँ तो हमारे पास लॉग मैसेज के अंदर आ गया एडमिन इज़ लॉग्ड इन एंड यूज़र इज़ लॉग्ड इन। ठीक है, तो ये हमारे पास था टैरेट्स, जो कि टैरेट्स के मैंने ऊपर आपको बता भी दिया है। मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? पीएचपी में मेथड ओवरलोडिंग डायरेक्टली सपोर्टेड नहीं है, लेकिन मैजिक मेथड को यूज करके हम मेथड ओवरलोडिंग को सिमुलेशन कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, अगर एक प्रिंटर क्लास हो तो प्रिंट मेथड अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट को हैंडल कर सकती है, टेक्स्ट, इमेजेस एंड पीडीएफ। मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग तब होता है जब चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास के मेथड को रीडिफाइन करता है। रियल लाइफ एग्जांपल इसकी होगी, अगर हम इलेक्ट्रिक कार और पेट्रोल कार क्लासेस बनाते हैं तो दोनों में स्टार्ट मेथड को ओवरराइड किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास एक और रह जाता है मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। तो इसको हम जल्दी से देख लेते हैं, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग डॉट पीएचपी। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं पीएचपी डॉलर पीएचपी एंड एंटर, और इसके साथ ही मैं यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं ओवरलोडिंग को, क्लास प्रिंटर, क्लास हमारी प्रिंटर है, और पब्लिक फंक्शन फंक्शन अंडरस्कोर कॉल। ठीक है, डॉलर मेथड कॉमा डॉलर आर्गुमेंट्स, ये मैंने दो वेरिएबल बना लिए हैं, एक वो डबल कोट्स प्रिंटिंग, और इसके साथ ही कंकैटिनेट कर देता हूँ एम्प्लीड लोड, और यहाँ इसके अंदर हम लिख देते हैं कॉमा एंड देन कॉमा आर्गुमेंट्स, और इसके साथ ही यहाँ पे मैं इसका बना लेता हूँ प्रिंटर, प्रिंटर बना लेता हूँ न्यू प्रिंटर, एंड देन डॉलर प्रिंटर प्रिंट हेलो डॉलर प्रिंटर डॉक्यूमेंट 1 कॉमा डॉक्यूमेंट 2। ठीक है, और इसके साथ ही मैं इसको चला देता हूँ कोड को,
प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट 1 एंड डॉक्यूमेंट 2, तो ये हमारे पास था मेथड ओवरलोडिंग का, ठीक है जी। और इसके साथ ही हम ओवरराइडिंग को भी देख लेते हैं, ओवरराइड क्या काम करते हैं, और उसको भी मैं इसी फाइल के अंदर दे देता हूँ। इसको मैं फिलहाल कोशिश करता हूँ कमेंट्स कर देता हूँ इनको, इस कोड को, और इसी के साथ मैं डॉलर ओवरराइडिंग का स्टार्ट कर देता हूँ। ओवरराइडिंग क्लास कार, और इसके अंदर है पब्लिक फंक्शन स्टार्ट, ठीक है। और इसके साथ ही रिटर्न कार स्टार्टेड, कार चल पड़ी, ठीक है। और इसके साथ ही मैं इसको इनहेरिट करा देता हूँ, यानी कि हमारे पास पेरेंट क्लास है, तो इसके साथ हम चाइल्ड क्लास बना लेते हैं। चाइल्ड क्लास के अंदर हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक कार एक्सटेंस कार, ये हमारी चाइल्ड क्लास हो गई। पब्लिक फंक्शन स्टार्ट, और साथ ही हम इसके अंदर रिटर्न इलेक्ट्रिक कार स्टार्टेड साइलेंसर, इलेक्ट्रिक कार स्टार्टेड, ठीक है। और साथ ही और हम इसका ऑब्जेक्ट यहाँ मैंने क्रिएट कर लेते हैं, डॉलर कार इक्वल टू न्यू कार एको डॉलर इलेक्ट्रिक कार स्टार्ट, एंड देन हम इसको ओवरराइड कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसको जैसे मैं रन करूंगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक कार इज साइन की स्टार्टेड, हालांकि हमारे पास फंक्शन था ओवर, इसके पहले फंक्शन था स्टार्टेड, उसके अंदर कार स्टार्टेड। अब कार स्टार्टेड के अंदर से हमने एक और क्लास बनाई है, कार क्लास के यानी पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास बनाई है, और उसका नाम है इलेक्ट्रिक कार। तो उसके अंदर फंक्शन था स्टार्ट, तो स्टार्ट के अंदर हमें इस मैसेज के ऊपर ये वाला मैसेज ओवरराइड करते हैं, तो इसको हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके लिए हमारे पास कंप्लीट एग्जांपल थी जो मैंने आपको बताई है, और साथ ही मैंने आपको इसके जो एक्सप्लेनेशन थी वो बताई है। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं, और मैं उसके ऊपर मजीद डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और आगे मैं पीएचपी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने जा रहा हूँ, और वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू होंगे, और ये फुल रियल टाइम प्रोजेक्ट होंगे, और ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, और जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।